क्या ये मान लें कि अगर कोई हमारे बाजार में करेक्शन आना है, या अगर समझो बाजार का टॉप आउट होना है, कुछ भी होना है, इस तरह की सिचुएशन हो रही, तो वो होगी तो ग्लोबल कारणों से होगी, हमारे अपने कारण से हम बहुत खराब नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते आप ये सच बात का ध्यान रखिए कि होगा। हैं? कब होगा? जब आएगा तब आएगा, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो। ओके। बिकॉज ऐसा लगता है अभी कि नहीं, लोकल क्योंकि लोकल जैसा आपने भी कहा भी कि इलेक्शन का वक्त देखा, हमने बजट का देखा, बजट में भी ऐसे इवेंट हो गया ना, लेकिन event, क्या फाइनेंशियल हाँ। क्या देखिए, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स हैं ये, हाँ, दे आर नॉट इकोनॉमिक इवेंट्स। ये सब पॉलिटिकल है, सोशल है, जो भी है, बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिक इवेंट। मतलब हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हुआ है जैसे मतलब रेगुलेटर कुछ ऐसा एक्शन कर दे। भाई रेगुलेटर के एक्शन के कारण से तो मतलब जैसे रिटेल इंक्लूजन हुआ स्लो। अभी आज जाके मतलब रेगुलेटर कुछ ऐसा कुछ काम कर दें कि भाई फ्लो कम हो जाए या फ्लो और बढ़ जाए, दोनों हो सकता है। जैसे 250 रुपए की आप सिप की बात करें कंपलसरी, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसे आएंगे वो एक अलग ही लेवल का वापस फ्लो आएगा ना। सो आई थिंक इंक्लूजन इज दिस इज वो जैसे अफ्रीका में माइग्रेशन टाइम होता है ना, ऐसा ये इंक्लूजन टाइम है। इट्स इंक्लूजन रिवोल्यूशन आई वुड से। जो आपने जो पूरी जनता को जो 135 137 करोड़ जनता को आप बाजार से बाहर रखे इतने दिन तक, क्या रहे बाहर, जैसे भी रखा तो किसी ने नहीं, लेकिन रहे बाहर वो अब एक साथ आ रहे हैं। अब वो कितना आएंगे, समय से नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू कम दैट आल्सो इंक्रीजेस। मेरे को लगता है कि अगला 10 साल में 500 बिलियन जैसा हो जाएगा। अभी हम 160-70 में हैं, तो ये रास्ता बहुत लंबा, ये ख्याल रखिए आप। ठीक बात है। एंड विद लो corrections will happen, but ultimately we are betting on the companies which are going to go forward, not on the companies which are going to be stagnant and losing. तो सर इंडिया का तो कॉन्फिडेंस है, और ज़्यादा जैसा आपने कहा कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ है जिसका नहीं पता, उसका क्या टेंशन लें। दूसरा क्या है, इंडिया इज नॉन ट्रेडेबल मार्केट। आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? इंडिया में जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उसको दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओनली इन इंडिया, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट। करेक्ट। आप जापान में हैं, अमेरिका में हैं, तो आपको जो मर्जी वो खरीदें आप। कहीं भी लगाएं पैसा। जापान में आपको 1 रुपये भी रखना मत रखो, आप पूरा अमेरिका खरीद सकते हो, इंडिया खरीद सकते हो। लेकिन इंडियंस को वो चॉइस नहीं है। तो उसी कारण यहाँ पर जो प्रेडिक्टेबल सेविंग्स आ रहे हैं वो सब इंडिया के अंदर रहेंगे। करेक्ट। अब यहाँ का तमाशा देख के बाहर वाले सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ आए क्या। सही बात है। अब वो यदि आएंगे तो आप समझ लो कैसे दिवाली होगा। अच्छा सर, अब 2007 का लेसन आजकल सब लोग पढ़ा रहे हैं, वो समझाते हैं कि देखो भाइयों 2007 में क्या हुआ था अमेरिका में, ठीक है, उस समय सितंबर का ही महीना था, यही उसी समय ब्याज दरें घटना शुरू हुई थी, 2.5% एक साथ फेड ने काटी, और उसके बाद जो हुआ वो लेमन ब्रदर्स और आपके हमारे सबके सामने। तो बोले कि फिर वही सिचुएशन बन रही है, वही लाइफ हाई पे मार्केट, वही ब्याज दरें कटने का सिलसिला, वैसा कुछ समानताएं, कुछ डर हो सकता है। ग्लोबल मैक्रो मेरे इतना समझ नहीं है, मतलब आई एम नॉट गुड एट इट, बट आई हैव लिव्ड 2003-2008। वो एक अलग तूफान था, राइज ऑफ चाइना था वो, राइज ऑफ चाइना था, राइज ऑफ कमोडिटीज था इंडिया में वर्ल्ड वाइड। करेक्ट। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि भैया लोहे का दाम आप $300 से $1000 कर दिए, उल्टा नीचे ही है अब तो। नहीं, आपका 2003 में लोहे का दाम था, HR का दाम था $300, $350, $400 HR का, वो बढ़ के हो गया $900, $1000। तो जब गिरा तो 1000 से सीधा 700 हुआ। तो ऑब्वियसली आपके जितने टिस्को, JSW जो भी बनाते हैं उनको तकलीफ होने वाली है। इस टाइप का कनेक्टिविटी मेरे को इस बार दिख नहीं रहा है, या इस टाइप की जाती कोई सेक्टर में वहां पर हुआ है सब। इसमें क्या नाम है आपके AI वगैरह, जो AI और सब टेक कंपनी, उसमें हमारा AI कंपनी है ही नहीं। करेक्ट। उसके कारण से कुछ ऐसा, इनफैक्ट उनके डर से यहाँ पर बल्कि टेक को और दबा के रखे हुए, तो कि भाई वो बर्बाद कर देगा इनको करके। ठीक बात है। तो उसी कारण से क्या यहाँ पर ऐसा मुझे एक ही कनेक्टिविटी है आपका, FI जो 17-18% मार्केट को ओन करती है। मान लो ग्लोबल कोई टर्मोइल होता है और वो आके यहाँ पर $50-100 बिलियन बेच देते हैं कि यार मस्त बिक रहा है, तो मार्केट में निकल सकते तो वो इंडिया ही है। यहाँ लिक्विडिटी भी है, भाव भी है, दोनों भी है। दोनों भाव भी है और लिक्विडिटी है। करेक्ट। ओके, अच्छा कौन खरीदेगा? ये जितने सब म्यूचुअल फंड वाले सब कैश में बैठे हैं या मंथली फ्लो है वो आएगा। अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे जब बाजार गिरेगा तो, मतलब 10-15% बाजार गिर गया, हम बोलेंगे अभी नहीं खरीदे तो कभी खरीदे। करेक्ट। सो locals will face the onslaught of FI selling if at all it happens. हाँ, तो समझो 17-18% FIs के पास है, तो बेच के कितना बेच देंगे? नहीं, बहुत बेच सकते हो, बड़ा बेच सकते हैं, बहुत बेच सकते हो, बिकॉज सब लिक्विड है पूरा, ऑल फ्री फ्लोटिंग उसके पास तो सारे बड़े स्टॉक ही है, सब बड़े स्टॉक है। तो जैसे मतलब आप समझिए 1% भी बेचे हो, 1% ऑफ द मार्केट दैट इज 4.5 लाख करोड़, 2% निकल जाएंगे पूरे बाजार के। ना इतना 9 लाख करोड़ की अगर सेलिंग आ जाए संभाले। और दूसरा क्या बिकता ना,
करेक्ट। मतलब बिलियन डॉलर बिकता है और स्टॉक उससे ऊपर रहता है। भले एफआई, आप जो इंटरेस्टिंग पॉइंट करें कि जरूरी नहीं कि वो हमारे बाजार खराब इसलिए बेचे, उनके प्रॉब्लम, उनके उनकी कंपल्शन प्रॉब्लम से बोला कि जो वही ऐसा होता है ना कि वो भी तो वैसे ही है कि जब मार्केट खराब होता है तो अपने पास जो अच्छा प्रॉफिट वाला स्टॉक होता है वो तो बेच देते हैं लोग, नुकसान वाला कोई बेचता नहीं। भाई देखो सब म्यूचुअल फंड है वहाँ पे, हाँ, डायरेक्टली डायरेक्टली ब्लाइंड फंड मनी। करेक्ट। मान लो रिडम्पशन आता है, वहाँ पर लोग डरते हैं हाँ। इक्विटी मार्केट से, तो वो रिडीम करेंगे। तो रिडीम करेंगे तो फंड में का चॉइस क्या है? यस टू सेल, एंड वेयर यू कैन सेल, वेयर यू कैन सेल। मतलब इमर्जिंग मार्केट में 6 कंट्री है, 10 कंट्री है, 10 कंट्री में 8 कंट्री में माल बिकता ही नहीं, लेकिन वो रिडम्पशन का तो अब मेरे को भरना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। तो मैं तो वही बेचूंगा जहाँ पर बिक सकता है। हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग आए, क्योंकि ये मार्केट लिक्विड है।